हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स को निकालने का बहुत ही आसान तरीका जो कि फास्ट वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टर्स किसी भी नंबर्स के। तो बेसिकली इसका जो आइडिया स्टार्ट होता है फैक्टर्स का, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये प्राइम टाइम एक चैप्टर है दैट इज देयर इन ग्रेड 6 मैथ्स टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। फैक्टर्स मतलब हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, जो भी नंबर है हमारा हम उसके ऐसे नंबर्स निकालते हैं जो कि उसको डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, अब ये ग्रुपिंग होती क्या है? सपोज हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास के अंदर टीचर को इन 30 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वेरियस ग्रुप्स की फॉर्म में। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? अब मान लो मेरे पास ये 30 स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कितने नंबर ऑफ रोज में इन बच्चों को मैं बिठा सकती हूँ, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में बिठा सकती हूँ, कितने नंबर हमारे रोज के हैं, कितने नंबर हमारे कॉलम्स के हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप शो करेगा। मुझे फ्रंट वाला जो नंबर है वो नंबर ऑफ ग्रुप शो करता है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स मेरे को बिठाने हैं। एंड ये जो मेरा नेक्स्ट नंबर जो होता है वो क्या शो करता है? मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस रो में कितने मुझे बिठाने हैं। तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो मेरा रो शो करता है एंड सेकंड नंबर जो होता है वो मेरा कॉलम शो करता है। तो अब देखो कैसे हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, और हमें ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि जो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा, एक भी स्टूडेंट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर बच गया तो वो ग्रुप पेयर माना नहीं जाएगा। अब देखिए कैसे। हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे, हम स्टार्ट करते हैं 1 से। हमने लिया एक रो हमने लिया और उसके अंदर हम लोगों ने 30 स्टूडेंट्स को बिठाया। फर्स्ट रो हम लोग ले रहे हैं, उसके अंदर हम लोग 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बिठा ले रहे हैं। 1 से लेके 30 तक हमने एक इसमें बिठा लिया, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर ग्रुप फॉर्म हो गया। इसमें हमारे पास एक भी स्टूडेंट लेफ्ट आउट नहीं हुआ। अब लेते हैं हम 2। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं मेरे? 2। नंबर ऑफ ग्रुप्स मेरे 2 हैं, तो मतलब हर एक ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं? मेरे 15 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप मैंने ये लिया, इसके अंदर 15 स्टूडेंट्स ये बिठाए, और सेकंड ग्रुप मैंने लिया तो इसमें मैंने 15 स्टूडेंट्स इसमें बिठाए। तो ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकंड रो है, और इस रो के अंदर कितने कॉलम्स आ रहे हैं? इसमें हमारे 15 स्टूडेंट्स को हम बिठा रहे हैं एक रो के अंदर। तो मेरे सेकंड पेयर फॉर्म हो गया। यहाँ पे भी मेरा एक भी स्टूडेंट नहीं बचा। अब ऐसे ही थर्ड को लेके 3 को लेके स्टडी कर रहे हैं, कि हम 3 ग्रुप्स बना रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स का ईच बना रहे हैं। उस केस में भी जब हम बनाते हैं तो हमारा आंसर ग्रुपिंग पूरी फॉर्म हो जाती है, एक भी स्टूडेंट हमारा बचता नहीं है। अब अगर हम लोग 4 को लेते हैं, 4 नियरेस्ट नंबर जो 30 के पास होगा वो 28 होगा। 4 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 28, बट इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास 2 लेफ्ट हो रहे हैं। ऐसे ही मैं जो नंबर है 5 को ले लेती हूँ। 5 टाइम्स मैंने 6 बच्चे बिठाए। ठीक है, 5 ग्रुप बनाए मैंने 6 स्टूडेंट्स के, तब भी मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये भी ग्रुप फॉर्म हो सकता है। इसी तरीके से मैं 6 को ले रही हूँ, 6 टाइम्स 5, तो ये भी मेरा 30 फॉर्म हो रहा है, इसमें भी कोई रेजिड्यू मेरे नहीं बच रहे स्टूडेंट्स हमारे। वैसे अगर मैं 7 और 8 को लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 एंड 6 स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट हो रहे। ठीक है, तो मतलब ये हमारे फैक्टर्स नहीं होंगे, किसके? 30 के फैक्टर्स नहीं होंगे, ग्रुप नहीं फॉर्म हो रहा क्योंकि यहाँ पे बच्चे बच रहे हैं। अब देखिए फैक्टर्स की बेसिक यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है कि फैक्टर होती क्या है। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। यहाँ पे नंबर मेरा 30 था, मैं 30 के फैक्टर्स निकाल रही थी, तो मेरे ये इसके फैक्टर्स निकले हैं कि इनसे जब मैं ग्रुपिंग करती हूँ तो मेरे कोई भी लेफ्ट आउट स्टूडेंट नहीं बचते। तो डेफिनेशन क्या होती है फैक्टर्स की? एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, वो एग्जैक्टली उसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के अंदर जब हम कैलकुलेट करते हैं 3 टाइम्स 2 दैट इज 6, एंड इवन 2 टाइम्स 3 इज ऑल्सो 6। अब यहाँ पे आंसर तो सेम आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है, बट यहाँ पे क्या ग्रुपिंग डिफरेंट हो रही है। तो ये दोनों चीजें क्या है, मैथमेटिकली तो सेम है, ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन लगता है तो सेम आंसर आता है, बट ये ग्रुपिंग में डिफरेंस आता है। इसके अंदर क्या है, ये देखो, ये क्या हमारे 3 ग्रुप्स, किसके? 2 स्टूडेंट्स के। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, रो 1, रो 2 एंड रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 3 ग्रुप्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स। और सिमिलरली ये जो है इस केस में क्या है, यहाँ पे ये है 2 ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मेथड आपको समझ में आएगा कि हम लोग फैक्टर्स हमारे कैसे निकाल सकते हैं। फटाफट से हमें क्या करना है, केवल पेयर फॉर्म करने हैं। ठीक है, अब मेथड जो फैक्टर्स निकालने के होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। बेसिकली हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वेदर वो नंबर उसका फैक्टर है, और डिविजन करके भी पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे मल्टीप्लिकेशन हम करके एग्जैक्ट ग्रुप फॉर्म हो रहे कि नहीं, जैसे हमने यहाँ पे किया।
ठीक है, एग्जैक्टली वी हैव चेक कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे फॉर्म कर रहे हैं, इतने ग्रुप मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से क्या वो वही नंबर आ रहा है जिसका हम ग्रुप फाइंड आउट कर रहे हैं। और डिविजन करके कैसे, जैसे अब मैंने 13 लिया था, मैं इसको 5 से चेक करती हूँ, 5 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30। तो मेरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे फैक्टर्स, हमारे मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो फाइनली आई वुड लाइक टू गिव अ समरी ऑफ व्हाट वी डिड टुडे। सबसे पहले हमने देखा कॉन्सेप्ट कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली, जिसमें नो रिमाइंडर बच रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 12, उसके अलग अलग फैक्टर्स हमारे क्या निकले, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। अब 2 क्योंकि इवन नंबर है 2 से डिविजिबल है, 3 क्योंकि इनके डिजिट्स का सम 3 हो रहा है, 6 क्यों है क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और 12 तो है ही उसका एक फैक्टर। ठीक है, अब जो फैक्टर होते हैं आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास नंबर इवन है तो उससे पहले वाला जो फैक्टर होता है वो डिवाइडेड बाई 2 करके निकालते हैं हम, तो हमारा उससे पहले वाला फैक्टर पता चल जाता है। अगर मेरे पास ये डिजिट ऑड है, ठीक है, जैसे 15 है, 15 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 निकल के आता है। तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 15, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15 एंड देन द नंबर इटसेल्फ। तो जो इवन नंबर होते हैं उसमें जो सेकंड लास्ट नंबर होता है हम 2 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं, और जो ऑड नंबर्स होते हैं उसमें सेकंड लास्ट नंबर जो हम ऐसे करके निकाल लेते हैं। अब क्विक ट्रिक क्या है यहाँ पर, ये हम लोग फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, एंड ग्रुपिंग इस तरीके से करते हैं, सीरियल वाइज स्टार्ट करते हैं। पहले 1 से चेक करेंगे, 1 से तो सबके ग्रुप फॉर्म होते हैं, 2 से चेक किया ग्रुप फॉर्म हो गया, 3 से किया बिकॉज दिस इज गेटिंग 12 एग्जैक्ट ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं इनसे, तो ये भी 12 है। तो क्विकली हम लोग पेयर्स को निकाल सकते हैं। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये ट्रिक पता नहीं होती है, तो वो जिनसे रिमाइंडर भी बचता है कई बार उनको भी उनके फैक्टर्स बना देते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल जो है यहाँ पे वो की है, हमको पता होना चाहिए, राइट। तो इट वॉज ईजी, जस्ट फॉलो मी फॉर मोर सच मैथ्स ट्रिक्स। My upcoming videos will be on factors versus multiples, what are the basic differences of that, LCM and HCF. These are the basic topics जो कि higher grades में भी बच्चों को clear नहीं होते हैं. So you must watch this video to get the concept clear. And stay tuned on my channel for getting more such tricks. Thank you very much for watching. Have a good day.